जी, सब लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। सो इस वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ 19 है। सो लेट्स सी, अगर मजीद स्टूडेंट नहीं आते तो हम अटेंडेंस क्विज ले लेंगे। ओके सर। ओके, सो लास्ट टाइम हमने रोटेशन देखी थी अराउंड द सेंटर ऑफ ओरिजिन, ऐसे ही है। यस सर। और ये 3 स्टेप्स में होती है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अराउंड सेंटर और अराउंड इट्स सेंटर रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेशन अराउंड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ अराउंड इट्स सेंटर, ये आवाज़ प्रॉपर आ रही है, क्लियर आ रही है सबको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ अराउंड इट्स सेंटर, तो मैं क्या करूँगा? कौन से 3 स्टेप्स हैं जो मैं करूँगा? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक सर। मोहम्मद साद आमिर, यस। सर इसको सबसे पहले इसके सेंटर के ओरिजिन पर इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद इसको रोटेट करेंगे और फिर ट्रांसलेट बैक कर देंगे। यस, इसको हम ओरिजिन पर ट्रांसलेट करेंगे, रोटेट करेंगे और ट्रांसलेट बैक कर देंगे। खतीजा जहूर, यस। यस खतीजा, हरी अप। सर सबसे पहले तो हम को ट्रांसलेट इनटू इट्स ओरिजिन, उसके बाद सेकंड स्टेप पे रोटेट 45 डिग्री और थर्ड पे ट्रांसलेट बैक। बिल्कुल सही है, करेक्ट। सो ट्रांसलेशन हम कितनी करेंगे, कौन बताएगा? हाउ मच वी ट्रांसलेट, हम इसको कितना ट्रांसलेट करेंगे ओरिजिन पे? हंजला कमर, यस। सर पॉइंट पॉजिटिव 0.5 एक्स एक्सिस और पॉजिटिव 0.5 वाई एक्सिस पे। एनीबडी एल्स? खदीजा जहूर, कितना करेंगे ट्रांसलेट? नंबर 1। मोहम्मद साद आमिर, कितना ट्रांसलेट करेंगे? सर जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी अकॉर्डिंग टू दिस हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। दिस इज द फिगर, कितना ट्रांसलेट करेंगे? सर 0 प्लस पॉजिटिव 0.5 और 0.5। अमीर हमजा, कितना ट्रांसलेट करेंगे? 1 and 1, positive 1 and positive। एनीबडी एल्स? एज अ फर्स्ट स्टेप हम कितना ट्रांसलेट करेंगे? अमीर हमजा। एनीबडी एल्स? पहला स्टेप है ट्रांसलेट टू ओरिजिन, कितना ट्रांसलेट करेंगे? खतीजा। सर 0.707। नो, सर द 0.5 सेंटर, है फिर। द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0.5 इसको हमने जी ओरिजिन पे लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, कितना ट्रांसलेट करेंगे? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। हंजला। सर डी एक्स और डी वाई की वैल्यू पॉजिटिव 1.5 कर देंगे। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? डी एक्स और डी वाई हम कितना ट्रांसलेट करेंगे? ये जो है ये 0.5 है, इसको ओरिजिन पे लेके जाने के लिए हम -0.5 ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि एज अ फर्स्ट स्टेप हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इट वॉज अ वेरी सिंपल आंसर, जो कि आप लोगों को इसका जवाब आना चाहिए था। इट वॉज वेरी सिंपल। -0.5 सिंपल आंसर। सेकेंड स्टेप में हम रोटेट करेंगे 45 डिग्री, cos 45 minus sin 45, sin 45 cos 45, and that's it. And then what we will do, ट्रांसलेट बैक के क्या पैरामीटर्स होंगे? हंजला कमर, यस।
dx की प्लस 0.5 और dy की भी प्लस 0.5। यस, अब हम उसको जितना हमने -0.5 किया था उतना ही +0.5 करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। और जो पहला स्टेप था, दूसरा, तीसरा, इनको इकट्ठे भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। इज दिस फाइन? यस सर। जी सर। इसको हम पहले स्टेप की जो मैट्रिक्स होगी उसको सबसे राइट पे लिखेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स होगी उसको लेफ्ट पर, और उसके बाद जो मैट्रिक्स होगी उसको मजीद लेफ्ट पे। यानी मैट्रिसेस को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते, बल्कि राइट टू लेफ्ट। पहले राइट, सेकंड स्टेप की मैट्रिक्स उससे लेफ्ट, और उससे अगली मैट्रिक्स उससे लेफ्ट पर आएगी, राइट टू लेफ्ट। वी राइट द मैट्रिसेस इन ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ तक सही है? यस सर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि राइट टू लेफ्ट क्यों लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं लिख सकते, तो उसका जवाब इस स्लाइड पे मौजूद है। इस स्लाइड पे कि राइट टू लेफ्ट ही क्यों लिखते हैं, आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल, गो ओवर दिस स्लाइड एंड यू विल गेट द आंसर। इसको राइट टू लेफ्ट ही क्यों लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं लिख सकते? यू कैन रीड दिस स्लाइड एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ तक सही है? यस सर। You will read this slide at home and get the answer. If you feel any problem, you can contact me. ओके सर। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या राइट टू लेफ्ट लिखें और लेफ्ट टू राइट मैट्रिसेस को लिखें तो क्या जवाब सेम आएगा? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हम मैट्रिसेस को राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट लिख लूं तो क्या जवाब सेम आएगा? हंजला कमर, नो सर, जवाब सेम नहीं आएगा। नो सर। व्हाई? सर क्योंकि वैल्यूज के इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे। ओके, मोहम्मद साद आमिर, यस, सर सेम आएगा। सेम आएगा। एनीबॉडी एल्स? सर सेम नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज की इंडेक्सेस बाकी चेंज होंगी। सेम नहीं आएगा। व्हाट इज द रीजन? सर क्योंकि उसकी वैल्यूज की जो इंडेक्सेस हैं सर वो सेम नहीं होंगी सर। Okay. Anybody else? Anybody else, guys? Amir Hamza, yes. Amir Hamza, yes. Khadija Zahur, सर आंसर सेम आएगा पर इंडेक्सेस चेंज होंगी। anybody else? Anybody else? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आंसर सेम नहीं आएगा। द रीजन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का जवाब सिमिलर नहीं आएगा। द रीजन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ तक सही है जी? यस सर। यस सर। अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, हो सकता है जवाब सेम आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है सेम आए। इसलिए इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यहां तक ओके कोई सर। सवाल हो तो पूछ लें। एनी क्वेश्चंस सो फार?
नो नो सर। सर। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल है कि मैं जैसे ये मैट्रिक्स हमने रोटेट की है अराउंड इट सेंटर, तो मैंने 3 मैट्रिसेस लिखी हैं। इसी तरह से मैं आपको एक सवाल देता हूँ और आपने मुझे बताना है कि उनको रोटेट करने के लिए कितनी मैट्रिसेस चाहिए होंगी। ओके सर। So this is 1, 2, 1, 2, ये हमारे पास एक फिगर है, इसका सेंटर पॉइंट है 1.5 1.5। ये फिगर है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है 1.5 1.5। ओके सर। और अगर मैं इसको अराउंड इट्स सेंटर रोटेट करूं तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगी, राइट? वो कौन सी मैट्रिसेस होंगी जिनको हम लेफ्ट पर अप्लाई करें और ये राइट पर अराउंड इट सेंटर रोटेट हो जाए? सो राइट द सेट ऑफ मैट्रिसेस। जब आप लिख लें तो जस्ट रेज योर हैंड एंड देन आई विल आस्क यू। ओके सर। We have to rotate the matrix around its center with theta is equal to 45 degree. यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जो आपने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 है, खास तौर से असाइनमेंट 2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? असाइनमेंट 2 अगर आप खुद नहीं करेंगे तो कोर्स की कोई भी असाइनमेंट आगे खुद नहीं कर सकेंगे। इसलिए असाइनमेंट 2 इंतहाई अहम असाइनमेंट है। असाइनमेंट 2 आप लोगों ने खुद करनी है। ओके ओके सर। ओके गुड। मोहम्मद साद आमिर, यस। सर इस क्वेश्चन में हमने बताना कि कितनी मैट्रिसेस लगेंगी इसको रोटेट करने के लिए। यस, और वो कौन कौन सी हैं, ऑर्डर क्या होगा उसका, यानी पहली मैट्रिक्स का बताना है आपने, दूसरी और तीसरी। सो अगर आपने लिख ली है जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट टेल मी। हरी अप गाइस। मोहम्मद साद आमिर, यस बताइए। सर एक तो जो है वो ट्रांसलेट के लिए हम लोग लिखेंगे जिसमें एक तो हम मैट्रिक्स सर होगी ट्रांसलेशन, और उसमें यस पैरामीटर्स सर क्या होंगे, डीएक्स और डीवाई उसमें की क्या वैल्यू होगी? सर -1.5 और -1.5। एक्सेलेंट, -1.5 -1.5 डीएक्स और डीवाई की वैल्यू होगी, बिल्कुल सही है। यस और रोटेशन सर फिर मैट्रिक्स क्या होगी? यस सर सर रोटेशन मैट्रिक्स में जो है वो 0.707 -0.707 0
और एज फिर उसके बाद 0.707 0.707 0.001। बिल्कुल सही है, सेम रोटेशन मैट्रिक्स होगी जो हम इस्तेमाल Yes, कर sir. रहे हैं पहले भी। और इनवर्स ट्रांसलेशन उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, डीएक्स और डीवाई क्या होगा? सर उसके लिए होगा +1.5 और +1.5। एक्सलेंट, एक्सलेंट। यस। पहली जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जैसे साद ने बताया, dx इज इक्वल टू -1.5, dy इज इक्वल टू -1.5। रोटेशन मैट्रिक्स वही होगी और फिर इनवर्स ट्रांसलेशन में dx इज इक्वल टू +1.5, dy इज इक्वल टू +1.5 होगा, एंड दैट्स हाउ इट विल बी डन। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। एक और सवाल पूछूं? ओके, सो लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। So this is the center is -1.5, sorry, the -0.5 and 0.5। जी कोई बता सकता है कि इसको अगर हमने रोटेट करना है अराउंड इट्स सेंटर, तो वो क्या मैट्रिसेस होंगी? टू रोटेट अराउंड इट्स सेंटर, व्हाट विल बी द मैट्रिसेस? सर इसके जो 2 पॉइंट्स आपने बताए हैं वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। यस, one is -0.5, the second center point is +0.5। अब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होगी? मोहम्मद साद आमिर, यस। सर जो हमारे पास ट्रांसलेट के लिए है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास माइनस है, तो सर वो माइनस उसके साथ मल्टीप्लिकेशन जब होगी माइनस की, तो वो जो फर्स्ट पॉइंट एक्स वाला वो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा, और जो सेकंड वाला है वो एज इट इज नेगेटिव, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाएगा। ट्रांसलेशन में dx जो पहली हम ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे उसमें dx की वैल्यू क्या होगी और dy की क्या होगी? हिरा। सर x की वैल्यू पॉजिटिव 1.5 Yes. 0.5 और जो y की वैल्यू है वो 0.5। नेगेटिव 0.5। Yes, dx is equal to positive 0.5 and dy is equal to negative 0.5, and this will be the value of translation matrix. And then there is a rotation matrix, and then there is an inverse translation. And what will be the value of inverse translation? Khatija Zahoor, yes. सर जो हम लोग ने सबसे लास्ट में ट्रांसलेट बैक करना है उसमें जो dx है उसकी वैल्यू नेगेटिव 0.5 होगी और जो y है उसकी पॉजिटिव 0.5। Yes, so that's how these will be the matrices. These will be the set of matrices to rotate the सर x की figure around its center. ऑलराइट ऑलराइट। इस फिगर को रोटेट करने के लिए पहले ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन, और फिर दोबारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी। जो पहली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी उसमें dx की वैल्यू 0.5 होगी, dy की वैल्यू -0.5 होगी, फिर रोटेशन मैट्रिक्स होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी जिसमें dx की वैल्यू -0.5 होगी और dy की वैल्यू +0.5 होगी। जी हिरा, क्या सवाल है? सर कुछ नहीं, वो कंफर्म ही करना था इनवर्स ट्रांसलेशन की वैल्यू। यस, तो जो मैट्रिक्स आप फर्स्ट स्टेप पहली मैट्रिक्स जो यूज करेंगे उसका एक्चुअली इनवर्स जो है वो तीसरी मैट्रिक्स होती है। यस सर। अगर आपसे कहा जाए इस फिगर को cos 45
इस फिगर को थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रोटेट करें अराउंड इट्स ओरिजिन, तो फिर कैसे रोटेट करेंगे, फिर मैट्रिक्स क्या होगी? सर रिपीट कर दें। अगर हमने इस फिगर को अराउंड इट्स ओरिजिन रोटेट करना हो तो इसकी रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगी? What will be the rotation matrix to rotate it around its center? इस फिगर को इसके सेंटर के गिर्द रोटेट करने के लिए कौन सी मैट्रिक्स होगी? मोहम्मद साद आमिर। सर रोटेशन मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स है एज इट इज वही होगी। यस, सिंपली हम रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर, सिंपल आंसर। सही है जी? यस सर। आगे चलते हैं। समराइजिंग द बेसिक 2D ट्रांसफॉर्मेशंस, एक रोटेशन है, स्केलिंग है, शेयर इन एक्स डायरेक्शन है, शेयर इन वाई डायरेक्शन है और ट्रांसलेशन है। सो इसके अंदर जो पहली है रोटेशन मैट्रिक्स है। रोटेशन मैट्रिक्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? हेरा आप बताएं। यस सर। रोटेशन मैट्रिक्स के क्या सर पैरामीटर्स होते हैं? इसमें हमारे पास वो मैट्रिक्स की वैल्यू, यस मैट्रिक्स की वैल्यू बताऊं आपको? यस मैम। सर इसमें 0.707, नो, इट्स अ जनरल मैट्रिक्स। फिर माइनस सात 0.707। ओके, साद आमिर। सर cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0, 0, 1। यस, हंजला कमर। सर cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0, 0, 0, 1। एक्सीलेंट। स्केलिंग, स्केलिंग मैट्रिक्स के क्या पैरामीटर्स होंगे? अमीर हमजा। सर SX 0, 0, 0, SY 0, 0, 0, 1। शेयर इन एक्स डायरेक्शन, इसके क्या पैरामीटर्स होंगे? सर मैं ही बताऊं? हंजला कमर। सर 1 E of x 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। शेयर इन वाई डायरेक्शन, इसके क्या पैरामीटर्स होंगे? हेरा आसिफ। सर इसमें 1, 0, 0, 0 E of y 0, 0, 0, 1। ओके, मोहम्मद जुनेद। सर 1, 0, 0 E of y 1, 0, 0, 0, 1। एक्सीलेंट। सो 1, 0, 0 ई वाई 1, 0, 0, 0, 1। ट्रांसलेशन के क्या पैरामीटर्स होंगे, कौन बताएगा? मोहम्मद साद आमिर। सर 1, 0 dx 0, 1 dy 0, 0, 1। गुड, ये हमने मैट्रिसेस अब तक पढ़ ली हैं और इनको अप्लाई करने का तरीका भी हमने देख लिया। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोटेशन, स्केलिंग, शेयर, ट्रांसलेशन, इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा हो,
या तो पहले रोटेशन स्केलिंग शेयर हो रही हो उसके बाद ट्रांसलेशन हो रही हो, या ट्रांसलेशन पहले हो रही हो उसके बाद रोटेशन स्केलिंग शेयर हो रही हो, या एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनीथिंग इज पॉसिबल। इस तरह से मैट्रिक्स बनती है उसकी। A1 A2 B1, B1 को भी आप एक वेरिएबल कह सकते हैं, A3 A4 B2 6 वेरिएबल्स होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, A1 A2, और ये जो वेरिएबल है इसको आप A3 कह लें, इसको A4 A5 A6, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6 पैरामीटर्स सर। So we have 6 parameters. How many parameters we have? 6 पैरामीटर्स सर। 6 इस मैट्रिक्स को हम एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मैट्रिक्स को हम एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में 6 पैरामीटर्स होते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइंस प्रिजर्व रहती हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन that parallel lines remains preserved। इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? Parallel line remains preserved, इसका क्या मतलब है? नो आइडिया सर। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो लाइंस पैरेलल थी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो लाइंस पैरेलल रहेंगी। कोई ये बात रिपीट कर सकता है? Anyone? यस सर। Yes, Yes, please sir. do it please. सर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो लाइन पैरेलल्स थी वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी पैरेलल ही रहेंगी। Excellent. जी साद, क्या सवाल है? सर ये आप व्हाइट बोर्ड पे पैरेलल लाइंस कर कर जरा दिखा देंगे, एक दफा क्लियर हो जाएगा। ओके सर। व्हाइट बोर्ड पर लेट मी शो यू। ये देखिए, ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और क्या हुआ कि हमारे पास ये नई फिगर बनेगी इसमें। इस फिगर में अगर आप गौर करें तो ये दो लाइंस जो कि पैरेलल थी वो यहाँ पर भी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये दो लाइंस जो पैरेलल थी वो यहाँ पर भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका क्या मतलब है कि एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्स पैरेलल लाइंस सर। इसका मतलब है एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्ड। इसका मतलब है पैरेलल लाइंस आर प्रिजर्व्ड, सो दिस इज एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है?
दिस इज एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। अच्छा अगर ऐसे होता, ये फिगर होती, यानी हमारे पास ये फिगर इसमें कन्वर्ट हो गई। अब क्या हो रहा है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और यहाँ पर क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं? यस, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। तो क्या यहाँ पर ये दो लाइंस पैरेलल हैं? यस। तो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों के दरमियान हुई है, दैट इज एफाइन। यहाँ तक सही है जी? जी सर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। यस सर, एक क्वेश्चन है यस। सर, इसका फायदा या नुकसान क्या होता है लाइंस को पैरेलल प्रिजर्व करने का? रियल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं, बहुत सारी ऐसे इमेजेस हैं जो एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म्ड पोर्शन होते हैं, और अगर हमें उन दोनों के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाए तो हम एक इमेज को दूसरे इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं इमेज रजिस्ट्रेशन। ओके सर। इससे और ज़्यादा डिटेल्स एनहांस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है सैटेलाइट इमेज। लेट्स से आपने यूएमटी का सैटेलाइट इमेज लिया। यस सर। सैटेलाइट इमेज के अंदर और हमने यूएमटी का एरियल इमेज लिया। एरियल इमेज क्या होता है? जो हम जहाज से लेंगे, एरोप्लेन से लेंगे, क्वाडकॉप्टर से लेंगे, किसी भी एरियल यानी कि हवा में उड़ने वाली चीज से अगर हम लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? एरियल इमेज। यस सर। यूएमटी का सैटेलाइट इमेज जो है वो बड़े आराम से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं गूगल मैप पे जाऊंगा, यूएमटी सर्च करूंगा और मुझे बड़े आराम से इसका सैटेलाइट इमेज मिल जाएगा। ऐसा ही है? यस सर। लेकिन सैटेलाइट इमेज के अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सैटेलाइट इमेज? सर, वो इतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। यस, एनीवन एल्स? सर वो रिजर्व नहीं होती, रिजर्व? मतलब सर कांस्टेंट। नहीं, सैटेलाइट इमेज अगर आप अभी गूगल मैप पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा। व्हाट एल्स? सर एक्यूरेट नहीं होती। एक्यूरेट होती है। एनीबॉडी एल्स? नो आइडिया सर। सैटेलाइट इमेज के अंदर डिटेल्स बहुत कम होती हैं। डिटेल्स का मतलब है कि लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सैटेलाइट इमेज है 0.6 मीटर रेजोल्यूशन का, इसका मतलब है 0.6 मीटर से छोटी चीज उसमें नजर नहीं आएगी। 0.6 मीटर का मतलब है 1 मीटर कितना होता है? तकरीबन 39 इंचेस, यानी रफली 3 फीट से बड़ा होता है। 0.6 मीटर कितना हो जाएगा? 1.5 पौने 2 फीट, लेट्स से 2 फीट। 2 फीट से छोटी चीज मुझे नजर नहीं आएगी। 2 फीट से, या लेट्स से आप 1.5 फीट से छोटी चीज मुझे नजर नहीं आएगी। यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं उससे छोटी चीज देखना चाहता हूं तो सैटेलाइट इमेज इज नॉट एप्लीकेबल सर। एप्लीकेबल। अगर मैं कुछ ऐसा प्रोसेस करना चाहता हूं, जैसे कोई फूल उगे हुए हैं, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यूएमटी के गार्डन में कितने किस्म के फूल उगे हुए हैं, रोज कौन से हैं, सनफ्लावर है, या कौन से प्लांट्स हैं, क्योंकि उनकी जो फूल है उसकी जो जो उसकी लेंथ है वो 2 फीट से तो छोटी होती है, राइट? यस सर। तो वो मुझे नजर नहीं आएगा। इतना पता चल जाएगा पौधे उगे हुए हैं। अगर एक ह्यूमन है तो ह्यूमन की लेंथ, अगर उसकी विड्थ हमें नजर नहीं आएगी,
भाई इतना पता चल जाएगा कि शायद कोई हल्का सा ह्यूमन खड़ा हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिटेल्स और ज्यादा फाइन डिटेल्स कैप्चर कर सकूं तो कैसे करूंगा, कोई बता सकता है? सर हम सैटेलाइट इमेज और एरियल इमेज दोनों को जो है वो एम्बेड कर देंगे पिक्चर इमेज रजिस्ट्रेशन से। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और यही हमारा अगला टॉपिक भी होगा। यानी आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगले टॉपिक की जरूरत खुद ब खुद पैदा हो गई। हम क्या करेंगे, हम एरियल इमेज लेंगे। हम एक क्वाड कॉप्टर मिल जाता है, 70,000 रुपये का मिल जाता है, आजकल तो 10,000 का भी मिल जाता है। उस पर कैमरा लगा होता है, शादियों में भी उड़ रहे होते हैं छोटे छोटे। यस सर। वो आप उड़ाएंगे और यूएमटी की पिक्चर ले लेंगे, राइट? यस सर। अब सैटेलाइट इमेज से की पिक्चर और यूएमटी और जो हमने क्वाड कॉप्टर से पिक्चर ली होगी, वो दो पिक्चर्स तो हमारे पास आ गई। लेट्स से सैटेलाइट इमेज से मैंने जो पिक्चर ली थी वो कुछ ऐसे थी। ये देखिए मैं इधर बताता हूँ। सैटेलाइट इमेज से मैंने पिक्चर ली वो कुछ ऐसे आई, और जो मैंने क्वाड कॉप्टर से पिक्चर ली वो कुछ ऐसे आई। इसमें क्या लग रहा है कि ये दोनों हैं तो एक ही, लेकिन ट्रांसफॉर्म हुए में, राइट? यस सर। मैं क्या करूंगा, इस पर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो ये इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, राइट? यस सर। अब इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स, फूल कौन से उगे हुए हैं, कौन से कलर के फूल हैं, कितने फूल हैं, प्लांट्स कितने हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कितने लोग हैं, सब नजर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इमेज रजिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? इमेज रजिस्ट्रेशन सर। याद रखिए, कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग में ज्यादातर हम इमेज रजिस्ट्रेशन ही कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इमेज को रजिस्टर ही कर रहे होते हैं। यस सर। अब इसके अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी और अब हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने, हमने इस टारगेट पर हमला करना है, यहाँ पे फौजी हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने जहाज से इमेज लिया, फिर सैटेलाइट इमेज को उसके ऊपर वार्प किया, और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि किन फौजियों को कहाँ कहाँ पे हिट करना है। लेट्स से फसलें उगी हुई थी, हमने सैटेलाइट का इमेज लिया, हमने एरियल इमेज लिया, दोनों को रजिस्टर कर दिया। अब हमें पता है कि वो जो फसलें हैं वो गंदम की हैं, वो चावल की हैं, किस चीज़ की हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो फसलें कब तक पक जाएंगी, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट डिसीजंस को ले सकें। दिस विल हेल्प अस टू टेक एक्सपोर्ट डिसीजंस। यहाँ तक सही है? यस सर, क्लियर। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, यू कैन नॉट डू रजिस्ट्रेशन। इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, राइट? यस सर। ये जो आपकी इमेज एडिटर होता है, जो कि रोटेट कर रहा होता है, जूम इन जूम आउट कर रहा होता है। जूम इन जूम आउट क्या हो रहा होता है बेसिकली? जूम इन जूम आउट जो आप मोबाइल पे कर रहे होते हैं, उसके पीछे ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगी हुई है? सर क्रॉप हो रही होती है। क्रॉप। एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? सर Rotation? एराइन ट्रांसफॉर्मेशन। एनीबॉडी एल्स? यस। सर स्केलिंग हो रही होती है। स्केलिंग, यस। स्केलिंग की रियल लाइफ एग्जांपल है जूम इन जूम आउट। रियल लाइफ एग्जांपल। एडिटर पे आप जो रोटेशन कर रहे होते हैं, उसके पीछे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है? रोटेशन की सर। रोटेशन, सिंपल। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे कौन सी ट्रांसलेशन हो रही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है? ट्रांसलेशन। यस सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कि हर जगह पर इस्तेमाल होती है। तो अब आपको इसकी वजह पता चल गई। यस तो सर, क्लियर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर डूइंग एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में पैरेलल लाइंस प्रिजर्व रहती हैं। यहां तक क्लियर है गाइस?
Yes, sir. Yes, sir. Clear. यस सर ओके, यहाँ से हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जी। असाइनमेंट खुद कीजिएगा ताकि आप अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें, अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें, और रिसर्च करनी हो तो रिसर्च कर सकें, बाहर अप्लाई कर सकें, व्हाटएवर। सो डू द असाइनमेंट योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर।